ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। हमारी वेबसाइट वेदायन। ओम। ऋषि गौतम, देवता इंद्र, छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वरित। ओम इंद्रो मदाय वावृधे सवसे वृत्रहा नृभिः तम इत महत्सु आजिषु ऊतिम अर्भे हवामहे सहवाजेषु प्रणो अविशत। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान आनंद हेतु वह वृद्धि करे। वह 7 नरों के बल गति से हिंसक का हनन करे। स्वामी सब महत विजय में हिंसा में रक्षा के लिए पुकारे हम। वह बल में गति में प्राप्त हमें। मंत्रार्थ। इंद्रो परम ऐश्वर्यशाली, वृत्रहा हिंसा का हनन करने वाला, मदाय मद हर्ष तृप्ति के लिए, सबसे बल प्रगति के लिए, नृभि नरों प्रेरकों द्वारा वावृधे वृद्धि करता है। तम उस ऊतिम रक्षा को, वाणी को, इत ही महत्सु महान, आजिसु विजयों में, अर्भे हिंसा में, हवा महे आह्वान करते हैं। सह वह, नो हमारे लिए, वाजेसु बल विद्या प्रगतियों में, प्रकृष्ट अविशत रक्षा करे। भावार्थ। परम ऐश्वर्यशाली, हिंसा का हनन करने वाला, मद हर्ष तृप्ति के लिए, बल प्रगति के लिए, नरों प्रेरकों द्वारा वृद्धि करता है। उस रक्षा को, वाणी को ही महान विजयों में और हिंसा में आह्वान करते हैं। वह हमारे लिए बल विद्या प्रकृतियों में अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए प्रकृष्ट संरक्षण प्रदान करे। धातु आदि निरुक्त। इंद्रो इंद परम ऐश्वर्य होना, मदाय मद आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना, वावृधे वृद्ध वृद्धि करना, शव से शव बल होना चलना, वृत्रहा वृत हिंसा करना, हनन करना मारना हिंसा करना, नृभिः नृ ले जाना, तम सर्वनाम, इत अव्यय, महत्सु महत्व होना, सम्मान करना, सत्कार करना, आजिसु उपसर्ग, जीतना, ऊतिम शब्द करना, विश्वास करना, रक्षा करना, अर्भे रिभ हिंसा करना, री गति करना, शब्द करना, हिंसा करना, हवा महे दान करना, आदान प्रदान करना, हुए शब्द करना, आह्वान करना, सह सर्वनाम, वाजेसु वज गति करना, बल होना, उपसर्ग, नो सर्वनाम, अविशत रक्षण करना। ओम खम ब्रह्म। ओम
ये सुराज सूक्त का तृतीय मंत्र है। सामवेद अध्याय 4 सूक्त 7 का तृतीय मंत्र। ओम इंद्रो मदाय वावृधे शवसे भ्रत्रहान्द्रभि तम इत महत्सुवाजिषु ऊतिं गर्भे हवामहे सह वाजेश प्रणो अविशत। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान आनंद हेतु वह वृद्धि करे, वह साथ नरों के बल गति से हिंसक का हनन करे स्वामी। सब महत विजय में हिंसा में रक्षा के लिए पुकारें हम, वह बल में गति में प्राप्त हमें। जैसा कि हम जानते हैं यह स्वराज सूक्त है, देवता इंद्र है अर्थात परमेश्वर। यदि इंद्र धातु का अर्थ है परमेश्वर होना, इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तो वह इंद्र परमेश्वर इसका देवता अर्थात वर्ण विषय है। हम इसमें ईश्वर का वर्णन इंद्र नाम से कर रहे हैं, अर्थात इंद्र परमेश्वर होने का गुण प्रमुख रूप से इस मंत्र का वर्ण विषय है। इंद्रो मदाय वावृधे, प्रथम शब्द ही इंद्र है। इंद्रो इंद्र परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर, मदाय मद के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। मद धातु है जिसका अर्थ आनंद होना, प्रसन्न होना, हर्षित होना आदि है, तृप्त होना। तो इंद्रो मदाय वावृधे, इंद्र परमेश्वर मदाय आनंद के लिए, वावृधे वृद्धि करता है। वृद्धि करने का उद्देश्य आनंद, हर्ष, तृप्त होना। मदाय मद के लिए, आनंद के लिए, हर्ष के लिए, तृप्त के लिए वृद्धि करता है। ऐसा वृद्धि क्या उपयोग है जिसमें आनंद, हर्ष, तृप्त की प्राप्ति न हो। बहुत वृद्धि हो रही है, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, कारोबार, धन संपदा बहुत बढ़ गई, परंतु हमारे मन का आनंद खो गया, प्रसन्नता खो गई, तृप्ति का भाव खो गया। हर समय चिंता तनाव में जी रहे हैं और धन संपदा की वृद्धि तो बहुत हो रही है। तो कहते हैं ऐसी वृद्धि हमारे किसी उपयोग की नहीं, ऐसी वृद्धि नहीं चाहिए। इंद्रो मदाय वावृधे, इंद्र वह परमेश्वर वृद्धि करता है, तो मदाय आनंद के लिए, तृप्त के लिए, प्रसन्नता के लिए, हर्ष के लिए। वृद्धि वही सार्थक है जिसमें हमें आनंद प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो, हर्ष प्राप्त हो। कहते हैं बहुत विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास विनाशकारी हो रहा है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। इस समय ये बात सुनने में आती है, अनियोजित अनियंत्रित विकास, विचार शून्य विकास। कहाँ क्या विकास करना है वो नहीं जानकारी है, बस तात्कालिक हाँ ऐसा कुछ कर दें, यहाँ सड़क बनाते हैं, यहाँ ऊंचे ऊंचे भवन खड़े कर दें तो विकास हो गया। अंततः वो विनाशकारी सिद्ध होता है। ये हम देख रहे हैं, उस विषय में हमें विस्तार में नहीं जाना चाहिए, इतना संकेत पर्याप्त है। तो मंत्र हमको इस ओर सचेत करता है, इंद्रो मदाय वावृधे, हमें वृद्धि तो करनी है, परंतु वृद्धि वही सार्थक है, उपयोगी है, जो आनंद, हर्ष, तृप्ति के लिए। शवसे व्रत्रहा नृभि, शवसे, शवसे का अर्थ बल के लिए, मदाय ये भी तृतीया चतुर्थी एक वचन था के लिए अर्थ में, मदाय मद के लिए, शवसे
कह लें शव के लिए। अब शव का क्या अर्थ है? शव का अर्थ बल और गति है। शव धातु का अर्थ है बल होना, चलना, गति करना। तो इंद्र वृद्धि करता है किसके लिए? मद के लिए, आनंद हर्ष तृप्ति के लिए, शव से, बल के लिए और गति के लिए वह वृद्धि करता है। यह तो वृद्धि करने का उद्देश्य बताया। वृद्धि करना है तो उसका उद्देश्य बताया। मदाय शव से, आनंद हर्ष तृप्ति के लिए और बल के लिए, गति के लिए। गतिशीलता न हो तो वह बल और वृद्धि उपयोगी नहीं होता। हमें गतिशीलता भी चाहिए, आनंद तृप्ति चाहिए, तब वह वृद्धि हमारे लिए उपयोगी है। और दो बातें, दो शब्द और महत्वपूर्ण इसमें हमें बताए जा रहे हैं। इंद्रो, वह इंद्र परमेश्वर कैसा है? यहां हम किन गुणों की विशेष चर्चा करने जा रहे हैं? वह परमेश्वर तो है ही, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र है। और वो क्या है? वृत्रहा। वृत्र अर्थात हिंसा का, हा हनन करना, हनन करने वाला। वृत्र धातु का अर्थ हिंसा करना है, और भी अर्थ हैं, परंतु यहां हिंसा करने का अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हा हन धातु है, हनन करना। वृत्र का हनन करना है तो हनन तो हिंसा का ही किया जाएगा। किसी सद्भावना का हनन तो करेंगे नहीं, किसी अच्छी भावना का हनन तो करेंगे नहीं। तो चूंकि हनन करना है तो वह वृत्र अर्थात हिंसा का ही हनन किया जाएगा। कहते हैं वह इंद्र वृत्रहा है, वृत्र का, हिंसा का हनन करने वाला है। और हिंसा का हनन कैसे किया जाए? हिंसा का हनन करने का उपाय क्या है? तो कह रहे हैं नृभी नरों द्वारा। यह तृतीया बहुवचन है। नृभी नरों द्वारा या नरों के साथ। हमने बताया है कि तृतीया में द्वारा और इसके साथ का अर्थ दोनों होता है, एक ही अर्थ है। नृभी नरों द्वारा, नरों के साथ। हिंसा का हनन नरों के साथ होगा। नरों का है सामान्य अर्थ हम लोग लेते हैं, नर का अर्थात निवासी लोग जन्म ले सकते हैं। शाब्दिक अर्थ नर का, नृ धातु का अर्थ है ले जाना, प्रेरित करना। जो लोगों को अपने साथ ले जा सके, प्रेरित कर सके, सही दिशा में लोगों को ले चले, वो नर कहलाता है। वास्तव में नर तो वही है। हर कोई जन्म से नर नहीं हो जाता। वेद में नर कहने का भाव ये है जो लोगों को सही दिशा में ले जाए, सही दिशा में प्रेरित करे, वह नर है। तो ऐसे नरों के साथ हिंसा का हनन करने वाला है वह इंद्र परमेश्वर। अब इसको आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो वह इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, निराकार है। उसे जो कुछ करना है, यदि कुछ व्यवहारिक कार्य करने हैं, जैसे हमने कहा हिंसा का हनन करना है, तो वह सर्वव्यापी निराकार चेतना किसी को कैसे मारे? कह दीजिए सब कुछ तो वही है, किसी का भी जीवन वो कभी भी उत्पन्न कर सकता है, समाप्त कर सकता है। परम सृष्टि की एक प्रक्रिया है, हृत व्यवस्था है। जो कुछ होगा उन नियमों के अंतर्गत ही होगा। ईश्वर स्वयं भी उस नियम सृष्टि की व्यवस्था को भंग नहीं करता। तो किसी हिंसा को समाप्त करना है या हिंसक को मारना है तो वो नरों के द्वारा कराएगा। कुछ जो अच्छे लोग हैं, अच्छा नेतृत्व करने वाले हैं, ये नेतृत्व शब्द भी इसी से बना है, इंद्रिय ले जाए, उसी से नेता भी बनता। तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का नेतृत्व करने वाले हैं, उनके द्वारा वह हिंसा का हनन करेगा। समाज में एक सुव्यवस्था बनेगी। जो सज्जन हैं वो अपना एक नेतृत्व चुनेंगे, नेता चुनेंगे, उनको ये दायित्व सौंपेंगे, और वो जिनको ये दायित्व सौंपा गया है वो राजकीय कार्य के उत्तरदायित्व के कार्यभार वाले लोग, कह लीजिए सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा करने वाले लोग, जहां हिंसा होगी वहां हिंसा का हनन करेंगे।
हिंसा को रोकने का प्रयास करेंगे, आवश्यकता हुई तो हिंसा करने वाले का भी हनन करेंगे, परंतु वह नरों द्वारा, ले जाने वालों द्वारा, नेतृत्वकर्ताओं द्वारा, उनके द्वारा किया जाएगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति यही करने लग जाए तो हिंसा बढ़ने लगेगी, घटेगी नहीं। किसी से जाने अनजाने कोई हिंसा हो गई, आपने कहा हिंसा का हनन करना, ये तो मैंने वेद में पढ़ा है, चलो इसी का हनन कर देते हैं। किसी से जाने अनजाने कोई हिंसा हुई और आपका कोई व्यक्तिगत विरोध उसके साथ है, आपने इसको लेकर के उसका हनन कर दिया, उसको मार दिया। किसी ने कहा अच्छा आपने उसको मारा है तो अब तो हिंसा करने वाले हो गए, अब मैं आपका हनन कर देता हूं। तो जिसने आपका हनन किया, किसी और ने देखा कि इन्होंने भी एक को मारा है तो ये भी हिंसक हो गया, हनन करने वाला हो गया, तो इस हिंसक को भी मैं मार देता हूं, मैं इसका हनन कर देता हूं। तो क्या होगा, समाज में ये हिंसा की श्रृंखला चल निकलेगी। कुछ समय बाद ये संपूर्ण समाज शवों से पड़ जाएगा, मृतकों से पड़ जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, सबकी हिंसा हो जाएगी, सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए कहा है हिंसा का हनन तो करना है, लेकिन कैसे करना है, निर्भीक नरों द्वारा, ले जाने वाले लोगों द्वारा, नेतृत्वकर्ताओं द्वारा एक सुव्यवस्थित तरीके से। कुछ लोगों का दायित्व तो है कि वे किसी नियम व्यवस्था के तहत जहां आवश्यक हो उस पर उचित कार्रवाई कर सकें, उसका हनन कर सकें। तो हमारे समाज में भी ये व्यवस्था है और होनी चाहिए। तो यही इसकी प्रेरणा है जो हम कहते हैं कि ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं, उससे हम सामाजिक प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। तो इंद्र तो परमेश्वर है, ठीक है, वो तो संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर है, परमेश्वर है, इंद्र है। जो समाज के इंद्र हैं, नरेंद्र हैं, जनेंद्र हैं, कोई इस राष्ट्र का, इस समाज का इंद्र भारतेंद्र है, भारत का इंद्र है, कहते हैं ना, कहते हैं इस राज्य के स्वामी हैं, तो वहां के ईश्वर या इंद्र आदि कहे जाते हैं। जैसे अवधेश, अवध के स्वामी, इसी तरह से इंद्र शब्द भी जुड़ जाता है। तो जो राष्ट्र के समाज के इंद्र हैं, क्योंकि ये स्वराज्य सूक्त है तो उस अर्थ में भी इसको ग्रहण करें, तो जो हमारे समाज के इंद्र हैं, हमारे समाज के ईश्वर हैं, जिनको हमने वो दायित्व सौंपा है, चुना है, तो उनका यह दायित्व है कि लोगों के आनंद, तृप्ति, हर्ष के लिए, लोगों के बल और प्रगतिशीलता को बनाए रखने के लिए हिंसा का हनन करें, लेकिन कैसे करें, नरों के द्वारा उस हिंसा का हनन, दमन कराएं और इस प्रकार समाज की श्री वृद्धि करें, राष्ट्र की, समाज की वृद्धि करें। इंद्रो बधाए वा वृद्धे, इस प्रकार से वह इंद्र परमेश्वर सबकी वृद्धि करता है, हम भी अपने राष्ट्र और समाज की वृद्धि करें। ऐसे ही एक इंद्र को, राजा को, नेतृत्व को चुनकर और सुव्यवस्थित तरीके से समाज में व्यवस्था बनाते हुए हम भी ऐसे ही समाज की वृद्धि करें। तम इत महत से आजिसु, तम उसको, सर्वनाम इत ही अव्यय, महत्सु, महत्ताओं में बहुवचन है, महत्सु सप्तमी बहुवचन है, महत्ताओं में, महानताओं में, और आजिसु विजयों में। आजिस का अर्थ यहां हम लोगों ने विजयों में लिया है, आ उपसर्ग है और जी जीतना, जी धातु है, इसी से जय बनता है। तो आजिसु, आ जय कहें या विजय कहें, विजय, बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, संजय हो जाएगा। तो आजिसु समन्तात जयो में, विजयों में। महत्सु आजिसु अर्थात महान विजयों में, जो हम महान विजय करते हैं उन कार्यों में, ये महत्सु आजिसु
महान विजय के कार्य में, महान विजयों में तम इत उसको ही ऊतिम रक्षा को, ऊ और रक्षणे धातु है और उ धातु का अर्थ शब्द करना, विश्वास करना भी है। तो कह सकते हैं शब्द के अर्थ में हम कह लें वेदवाणी के प्रचार प्रसार में जहां हमें आवश्यकता हो, और रक्षणे धातु से अपने संरक्षण करने के लिए, रक्षा के लिए, ऊतिम संरक्षण को, शब्दों को, तम ऊतिम उस शब्दकर्ता को, उस संरक्षक को महान विजयों में, अर्भ में, हवा में आह्वान करते हैं, पुकारते हैं। अर्भ रिब का अर्थ हिंसा करना है और ये धातु का अर्थ गर्त करना, शब्द करना, हिंसा करना इसमें। अर्थात जहां हिंसा की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए वहां भी, और जहां हमें गति प्रगति करनी हो, शब्द करने हो, आवश्यकता हो, वहां हम तम ऊतिम उस संरक्षण का हवा महे आह्वान करते हैं। वे धातु है आह्वान करना। आह्वान शब्द हम लोग जानते हैं, परिचित है, उपयोग में आता है। आह्वान करना आ उपसर्ग है और वे धातु है, उससे बना आह्वान करना, पुकारना, उसी का क्रिया रूप वैदिक रूप है। हवा महे उसको हम पुकारते हैं, आह्वान करते हैं। सह वाजेषु प्रणो अविशत, सा वह, वाजेषु वाजों में, यह भी सप्तमी बहुवचन है। जैसे आजुष था वैसे वाजेषु वाजों में, वाज में वज धातु है, गति करना, बल होना। अर्थात प्रगतियों में, जो भी हमारी गतिशीलताएं हैं उनमें और बलों में, जहां बल की आवश्यकता है वहां भी प्रा उपसर्ग प्रकृष्ट बहुत अधिक नो हम लोग हमारे लिए अविशत रक्षा करे, और रक्षणे धातु है, अविशत रक्षा करे। सा बाजेषु प्रणो अविशत, वह हमारी सभी प्रगतियों में रक्षा करे। ये हम उसका आह्वान कर रहे हैं। एक बार इस मंत्र को समापन रूप में देख लेते हैं। इंद्रो मदाय वा वृद्धे, सव से वृत रहा नभी, सव से वृत रहा नृभी। कहते हैं इंद्र परमेश्वर नृभी, नरों के द्वारा वृत रहा वृत्त को मारने वाला है। वह मदाय हर्ष तृप्ति आनंद के लिए, सव से बल गति के लिए बावृद्धे वृद्धि करता है। और तम ऊतिम उस रक्षण को ही हम महान विजयों में और अर्भे हिंसा में, प्रगतियों में, हवा में आह्वान करते हैं। सा बाजेषु वह हमें प्रगतियों में रक्षण प्रदान करे, हमारी रक्षा करे। इस भाव के साथ इस मंत्र को हम लोग आज ग्रहण करते हैं। ओम खम ब्रम। अब आप लोग जिसको जो भी कुछ कहना है, प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी, वेद सुक्तायन से लिया जाता है मंत्र जो आप बोलते हैं? जी जी, हम लोग जो भी ये कर रहे हैं वेद सूक्तायन से कर रहे हैं। सूक्तायन से नहीं है जी, वेदायन से। सूक्तायन बहुत पुराना संस्करण है और वो अब विकसित होकर वेदायन हो गया है, जो कह सकते हैं। सूक्तायन वेदायन पहले आया था तो अब वो काफी विस्तृत हो गया है। अच्छा, तो ये वेदायन काव्यानुवाद है जी। अच्छा, भाष्य पुस्तक है ना? वेदायन भाष्य। अच्छा, वेदायन भाष्य, ठीक। जो प्रश्न संख्या बताई है इन्होंने, वो वेदायन भाष्य की प्रश्न संख्या बताई है। ठीक। मेरे पास वेदायन काव्यानुवाद है और वेद सुक्तायन है ना?
जी इसलिए मैं भेज तो ये हो सके तो मंगा लीजिएगा। वैसे पीडीएफ ठीक वगैरह ये ठीक लोग दे देते हैं, चल जाएगा तो आपकी इच्छा है। ठीक यदि ठीक आप ठीक समर्थ ठीक हैं, ठीक संभव है, मंगा लेंगे जी तो जी आपको भी सुविधा होगी, कुछ हमें भी सहयोग हो जाएगा, और नहीं तो कोई जी बात जी नहीं, जी ठीक है। जी 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 धन्यवाद। जी जी, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। जी, किसी का प्रश्न हो तो बोलें, समय का ध्यान रखें, विराम न हो तो अच्छा है, अधिक बात हो पाएगी। जी बोलिए। स्वामी जी, इसमें जो शब्द एक आ रहा है आजिसु और वाजेसु, तो आजिसु और वाजेसु दोनों में क्या भेद कैसे करेंगे? जी ठीक बात है। देखिए, जैसे हमने कहा कि हम लोग धातु अर्थ करते हैं, वाजिसु में वज धातु है, आजिसु में हमने आ उपसर्ग और जी धातु लिया। अब इसमें ये कर सकते थे कि आजिसु में चाहते तो मान लीजिए कोई अज धातु लेता, अज धातु ले सकता था। तो इसमें अज धातु न लेने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो वेदों के पद पाठ हैं, एक तो संहिता पाठ है, आप सब जानते हैं, एक उसका पद पाठ है, ये भी अति प्राचीन है, और उसमें संधियां तोड़कर लिख दिया गया है, उसमें बहुधा स्पष्ट कर दिया गया है इसमें ये धातु है, मतलब इसमें ये उपसर्ग है, उसके पश्चात ये धातु आ रही है, उसमें अवग्रह आदि लगा करके स्पष्ट कर दिया गया है। तो सामान्यतः भाष्यकार विद्वानों की यह मान्यता है कि पद पाठ में जिस प्रकार से पदच्छेद कर दिया गया है वो स्वीकार्य है, उसको अपने मनमानी संधि विच्छेद पदच्छेद नहीं करते। मान लें कि संधि विग्रह जो हम लोग करते हैं, जो भी भाष्यकार करेगा वो उस पद पाठ का सम्मान करते हुए सामान्यता करते हैं। तो ये मान लीजिए कि उस पद पाठ में भी ऐसा होगा। यदि आ को अवग्रह से अलग कर दिया गया है तो जी धातु स्पष्ट हो जाती है, एक कारण। दूसरा ये भी समझ लें कि पूरे मंत्र का अर्थ करते समय हमें देखना होगा कि यहां पर अज धातु मानने से मंत्र का अर्थ ठीक हो पाएगा या उपसर्ग मानकर जी धातु करने से, जी धातु स्वीकार करने से अर्थ ठीक हो पाएगा। ये दो कारण हैं। तो यदि हम इसको अज धातु माने तो कोई बात नहीं, आप अज धातु मानकर भी अर्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि मंत्र का एक ठीक अर्थ निकल आता है तो वो भी हमें स्वीकार्य है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बराबर कहते हैं आप लोग हमसे अलग अर्थ करें, कहीं हमसे विपरीत अर्थ भी करेंगे तो भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस ऐसे ही उपसर्ग धातु को ध्यान में रखकर प्रमाण सहित अर्थ करें, अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं है और मंत्र का कोई भी शब्द छोड़ना नहीं है। इस प्रामाणिकता के साथ आप जो भी अर्थ करेंगे वो अच्छा होगा, स्वीकार्य होगा। ओम बताएं। जी, किसी को कुछ भी कहना है तो बोलिए, जो भी थोड़ा समय है उसका सदुपयोग हो जाए। नमस्ते स्वामी जी, कुछ नवीन साथी हैं तो इनका परिचय कर लेते हैं। जी अवश्य, ठीक है। केडी ऑलराउंडर जी, अब अपना परिचय देंगे। जी मेरा नाम वैसे कृष्णा डोलहर है, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ सर। मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ क्लास में। जी केडी कृष्णदेव जी। जी जी कृष्णा जी, तो आपका स्वागत है। आपने आज देखा, हम लोगों का यही प्रयास है कि वेद मंत्रों का निष्पक्ष अर्थ करना सब लोग सीखें, भाष्यों पर निर्भर न रहें कि मेरे गुरुजी का भाष्य अच्छा, सबके गुरुजी का भाष्य अच्छा है, उससे सीखें और स्वयं उसका निष्पक्ष अर्थ करें और उसका एक लयात्मक पाठ भी करें। ये हम लोगों का प्रयास है। आप जुड़े, स्वागत है, अच्छा लगेगा, आप जुड़े रहें और खुलकर बोलिए। हम लोग किसी प्रश्न से भागते नहीं हैं। कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न होगा आप रखिए, हम प्रयास करेंगे उसका समाधान खोजने का।
अब आप मिलकर खोजेंगे, कोई बात नहीं, हमको नहीं आएगा, हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। ओम। जी। स्वामी जी अगला इसमें आया हुआ शब्द है कि नो अगला इसमें एक शब्द आया हुआ है नो विशत। जी। तो तो नह आविशत, आविशत तो प्रवेश के संबंध में होता है। जी। तो नो अविशत जो हमने कहा, अविशत को और अक्षणे धातु से लिया गया। ठीक है, ये हमको देखना है कि वेद में अर्थ जो हम करेंगे वो धातुज अर्थ करे। इसमें रटे हुए अंग्रेजी शब्दकोश की तरह ऐसा नहीं है कि शब्दों का एक अर्थ निश्चित लिख दिया गया है और वो चलता है। धातु के अनुसार अभी जो चर्चा हुई कि अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष वेद का मुख्य गुण है, श्लेष अलंकार, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ के रूप में उसके अनेक अर्थ करना। तो वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। उपसर्ग धातु के अनुसार उसका कोई भी अर्थ किया जा सकता है, और पूरे मंत्र को देखते हुए उनमें से अनेक कुछ या कोई एक अर्थ हम स्वीकार करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभिसत में और अक्षणे धातु से इस शब्द को स्वीकार किया है। यदि आ को उपसर्ग मानेंगे तो विश्व धातु मानना पड़ेगा। ये विश्व धातु जो इसमें है, ये सा जो है, ये आप देखिएगा, ये सा मूर्धन्य है, तो इसका विष्णु व्याप्तो धातु हो जाएगी। अभिसत का अर्थ हो जाएगा व्याप्त हुआ। तो व्याप्त हुआ अर्थ से भी इसको कर सकते हैं, और अक्षणे धातु से भी रक्षा करने के अर्थ में भी कर सकते हैं। अब ये कहें कि वो व्याप्त हुआ, व्याप्त तो वो है ही, क्योंकि बाजिश की बात आई है तो यहाँ पर रक्षा करने का भाव ग्रहण किया गया है, तो वो भी ठीक है। और जैसा कि हमने कहा कि आप अलग अर्थ करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप दूसरा धातु भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है या उपसर्ग करके विश्व व्याप्तो धातु से लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन प्रवेश करने का अर्थ यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रवेश करने में विश्व प्रवेशने धातु जब होगी तब वो तालम विश्रा होता है। ये थोड़ा सा इसमें विशेष है। ओम। बोलिए, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जी, किसी को कुछ कहना है, बोलिए। हाँ सीताराम जी, देखिए आगे किसी और से परिचय करना है या कुछ। जी स्वामी जी, हमारा आर्य जी, आप अपना परिचय देंगे। सभी लोग बोलने का प्रयास करें, यहाँ पर खुलकर बोलें। यहाँ कोई रोक नहीं है, किसी पर कोई बंधन नहीं है। परिचय भी दे सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं, कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कह सकते हैं। नहीं कहना चाहते हैं तो सीताराम जी आगे देख लीजिएगा। आर्य जी कुछ बोलना चाहें बोले। जी स्वामी जी, अब समापन की ओर बढ़ते हैं स्वामी जी, कुछ कोई नहीं बोल रहा तो। ठीक है, समय हो ही गया है तो समापन कर सकते हैं। जी स्वामी जी, मंत्र करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ
यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम। जी यह ओम मंत्र बोल रहे हैं यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र। ये यजुर्वेद का अंतिम मंत्र उसका भी उत्तरार्ध है जिसको हम लोग ओम मंत्र के रूप में बोलते हैं। जो नए साथी हैं हमारे वो इसको इस रूप में ग्रहण कर लें जी। और जिनको भी है बोल सकते हैं ओम मंत्र बोलिए और समापन है। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म नमस्ते। ठीक है तो अब समापन करते हैं। कल सायंकाल 7:30 बजे इस कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे। सब लोग तब तक विचार करें और सब लोग सक्रिय भागीदारी करें। जो भी प्रश्न है बोल सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। तो कल हम लोग सायंकाल 7:30 बजे पुनः मिलते हैं। ओम नमस्ते ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते, सभी को नमस्ते। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।